अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है और अगर आप एक सूट फाइल करते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन का तो उसको प्रूव करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि बेनामी ट्रांजैक्शन है क्या। दोस्तों वर्ड बेनामी पर्शियन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसमें बे का मतलब है विदाउट एंड नामी का मतलब है नेम। इसका मतलब यह है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो जिस बंदे के है उसके नाम पे नहीं है, किसी अदर पर्सन के नाम पे की गई है। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके तहत कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो एक पर्सन की जानिब से और जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो दूसरे बंदे की जानिब से पे की गई हो। तो जिस शख्स के नाम पर प्रॉपर्टी होगी वो बेनामीदार होगा और जिस पर्सन ने एक्चुअली पे की होगी कंसिडरेशन अमाउंट वो रियल ओनर होगा या जिसको बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार ट्रांजैक्शंस की जाती हैं कि जो अपनी एसेट्स हैं उनको कंसील किया जाए या जो टैक्स है उससे इवेड किया जाए, और इस हवाले से सिविल कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो ये डिक्लेयर कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी क्या बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत ख़रीदी गई थी, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो किसी और के नाम पर की गई होती है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो पोजेशन है या कब्ज़ा है प्रॉपर्टी का वो असल ओनर के पास होता है। दोस्तों बेनामी ट्रांजैक्शन में टोटल 3 पार्टीज़ होती हैं। एक इसमें बेनामीदार होता है जो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है, बज़ाहिर जो मालिक डिक्लेयर किया गया होता है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी परचेज़ की जा रही होती है या जिसको नॉमिनल ओनर भी बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पर्सन है वो सेलर होता है जिसने सेल आउट की है प्रॉपर्टी, एंड थर्ड पर्सन जो है वो एक्चुअली जिसने कंसिडरेशन अमाउंट पे की होती है वो रियल ओनर होता है। दोस्तों अमूमन जो बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत जो प्रॉपर्टीज परचेज की जाती हैं उनमें देखने में ये आया है कि कोई भी शख्स अब्रॉड सेटल है और वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है तो यहाँ पर पाकिस्तान में वो किसी भी अपने रिलेटिव को, ब्रदर को फंड्स ट्रांसफ़र करता है, किसी भी ट्रस्टवर्दी बंदे को, और उसे कहता है कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर ये प्रॉपर्टी परचेज कर लें और मैं जब कहूँगा तो फिर आप उसको बेच देना या बआसानी इजीली हम इसको फर्दर एलिनेट कर दें, मुझे पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए ना आना पड़े, या जो जब उसकी बेहतर प्राइस लगे एक प्रॉफिटेबल प्राइस के ऊपर आप उसको सेल कर दें। और चूंकि इस एसेट्स को एलिनेट करने के लिए उसका आना या उस बारगेन को कंप्लीट करने के लिए उसका पाकिस्तान में होना मुश्किल होता है, तो वो उस बेनामीदार को ये अथॉरिटी दे देता है कि आप ही अपने नाम करवा लें। और इस ट्रांजैक्शन के तहत चूँकि एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है बाई एप्लीकेशन, और एक ट्रस्टी होता है जो बेनामीदार होता है और वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उस एक्चुअल और रियल ओनर के लिए। और पाकिस्तान में कोई भी स्पेसिफिक एक्ट या लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है जिससे ये डिराइव किया जा सके इसको कैसे गवर्न किया जाएगा। सुपीरियर कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स हैं जिससे ये इन्फ्रेंस ड्रा किया जा सकता है कि जब भी कोई केस फाइल करेगा बेनामी ट्रांजैक्शन का उसको प्रूव करने के लिए तो कोर्ट की जानिब से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने लाजमी अकाउंट में लेना है। तो सबसे को पहले जो कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि एक मोटिव या इंटेंशन होनी चाहिए बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए कि आप क्यों कर रहे हैं ये बेनामी ट्रांजैक्शन, इसकी वजह क्या है। जैसे मैंने एक सूट फाइल किया था उसमें भी सेम यही प्रपोजिशन थी कि बंदे ने बाहर से पाकिस्तान में एक अपने रिलेटिव को पैसे भेजे और उसने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया प्लॉट जो था, लेकिन चूँकि उसके सारे ओरिजिनल पेपर्स उसकी कंसिडरेशन अमाउंट की जितनी रिसीट्स थी वो सारी उसके पास मौजूद थी, तो फिर वो सूट फाइल करना पड़ा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। तो इस तरह का कोई मोटिव हो सकता है कि बंदा एक सेटल है बैरून मुल्क में, तो वो इस बेस के ऊपर इस मोटिव को बना सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी है उसने और सारे फंड्स उसने खुद सप्लाई किए हैं। तो कल अगर कुछ किसी वक्त के बाद अगर वो बेचना चाहे तो पाकिस्तान में उसी बंदे को इंस्ट्रक्शन देकर ये प्रॉपर्टी बेहतर प्रॉफिटेबल प्राइस के ऊपर अगर वो बेचना चाहे तो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे दे अपने बेनामीदार को, तो उसको बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए बार बार पाकिस्तान में विज़िट ना करना पड़े। तो ये एक स्ट्रांग मोटिव बन सकता है बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है पोजेशन का, कि जो सूट प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन या कब्ज़ा किसके पास है और वो उसी रियल ओनर के पास होना चाहिए।
और बिल्कुल कैटेगरिकली कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज की गई है तो उसका कब्जा उसके असल मालिक के पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ कंसिडरेशन है, उसको आपने इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये जितनी भी पेमेंट की गई है इसकी रिसीट्स और ट्रांसफ़र की गई है मनी पाकिस्तान में अगर, तो वो जिस बंदे को परचेज़ करने के लिए दी गई है उसके ऊपर मुकम्मल उसके अकाउंट में आनी चाहिए, या एक चेन होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपने कैसे यहाँ पर पाकिस्तान में किसी बंदे को भेजे हैं पैसे, कि उसके भी आपके ऊपर ये प्रॉपर्टी खरीदी जाए। उसके बाद दोस्तों फोर्थ जो पॉइंट है वो है कस्टडी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की, यानी जो भी टाइटल डीड्स हैं, अलॉटमेंट लेटर्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे उस असल मालिक के पास होने चाहिए, वो बेनामीदार के पास नहीं होने चाहिए। और कोर्ट में जो असल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्चुअल ऑनर की तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ जजमेंट्स हैं उनके उसमें कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बिटवीन ट्रू ओनर्स एंड ऑस्टेंसिबल ओनर, जिसके तहत ये प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू। वो अगर एग्रीमेंट आपके पास है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एविडेंस है कोर्ट में पेश करने के लिए कि ये पार्टीज़ के दरमियान सेटल हुआ था कि एक बंदा पेमेंट कर रहा है और वही मालिक है, और जो बंदा यहाँ पर ख़रीदारी कर रहा है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी हो रही है तो वो सिर्फ एक बेनामीदार होगा। ये 4-5 दोस्तों इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको पूरा करने के बाद कोर्ट ये देखती है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है वाकई बेनामी है या नहीं। दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं कि इस सूट को फाइल करने की लिमिटेशन क्या है, कितने साल तक आप ये सूट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें वैसे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इसमें डील करता है जो कि 6 ईयर प्रोवाइड करता है केस फाइल करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा। बेनामी ट्रांजैक्शन के केस के रिलेटेड अगर आपने कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।